नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य विजन पे। एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे और वीडियो कट हो गया था, आर्द्रता से लगभग कट हो गया था। तो आइए समझते हैं आर्द्रता को समझते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज आर्द्रता को समझते हैं। क्या है आर्द्रता क्या है इसे समझते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। ये जो जल है ना, जल जो द्विजल की मात्रा धरती पे है, तो ये जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर वायु में जलवाष्प है तो उसे क्या कहेंगे? आर्द्रता कहेंगे। तो वायु में जलवाष्प की किसी भी समय अगर मात्रा है जलवाष्प की वायु में तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता का सामान्य सा परिभाषा समझ में आया? वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ये नोट्स में लिखना है आपको। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। अगर दिन में किसी दिन आप देखेंगे वायु में मतलब हवा में, वातावरण में जलवाष्प है, क्या है? जलवाष्प की मात्रा है, तो ऐसे मौसम को, ऐसे समय को क्या कहेंगे? वो दिन क्या कहलाएगा? आर्द्र दिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्द्र दिन कहलाएगा। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, मतलब जैसे जैसे हवा गर्म होगा भाई, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। समझे? जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा सब चीज वाष्प बनेगा ना जी। गर्मी बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज्यादा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया जैसे होगा तो वाष्प बन के कहाँ जाएगा? वातावरण में जाएगा, वायु में जाएगा, पानी का कण जलवाष्प बन के, तो वही तो आर्द्रता है। तो गर्मी बढ़ेगा तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगा। तो ये समझ में आया ना। आर्द्र दिन में मतलब जो दिन आर्द्र होगा, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ये समझ में नहीं आया सर? बताते हैं। वाकई भाई, जब आर्द्रता भरा दिन है, जब दिन में काफी आर्द्रता है, जैसे अभी का मौसम सितंबर का महीना आर्द्रता भरा होता है, समझे? वातावरण में पानी है, ये है, तो आपका पानी शरीर से क्यों सूखेगा? या फिर कपड़ा को आप फैलाए हैं, किसी रस्सी पे फैला दिए हैं सूखने के लिए, तो उस कपड़ा से क्यों पानी सूखेगा? जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि वातावरण में पानी की मात्रा है तो नहीं सूखेगा। इसलिए समझ में आया? ये सूखेगा, जल्दी सूखता ही नहीं है, समझे? आपका पसीना भी पूरा गिरेगा, उसमें पसीना सूखेगा नहीं आर्द्रता भरी मौसम में। ये सितंबर का महीना हो गया या फिर जुलाई, अगस्त सितंबर का महीना में देखेंगे पसीना सबके शरीर में पूरा रहेगा, जल्दी नहीं सूखेगा, समझे? इसका रीजन वही है कि आर्द्रता अगर वातावरण में है तो आपका शरीर से क्यों सूखेगा? जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे आप जानते हैं क्षोभ मंडल में ऊंचाई अगर बढ़ती है तो तापमान में क्या होगा? गिरावट होगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तो वही बात है, और जलवाष्प ऊपर उठेगा ना, हवा में जाएगा जी। तो वही बात, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या है भाई? ठंडा वायु है। यहाँ आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु में क्या है? नमी युक्त पानी वाला, नमी युक्त जो वायु है ये ऊपर चढ़ी पर्वत के सहारे या फिर किसी भी माध्यम से, समझे? ताप के कारण निर्भर करता है। निम्न दाब का क्षेत्र रहेगा, निम्न दाब के चलते भी ऊपर उठेगा तो ऊपर का तापमान सब कम है, तो वर्षा का वो जो आर्द्रता मौसम है, आर्द्रता भरी वायु है, वो आर्द्रता भरी वायु में संघनन क्रिया शुरू हो जाएगा और संघनन क्रिया के चलते उसमें क्या होगा भाई? वो जो जलवाष्प है, जलवाष्प पानी के बूंद में तब्दील होगा और फिर अंततः बर्फ में। तो पानी का बूंद बनते यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाएगा, समझे? क्योंकि यहाँ नीचे गर्म वायु है, ऊपर क्या है? ठंडी वायु है। ये सब रीजन है। क्योंकि ठंडी वायु कैसे है सर?
क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में गिरावट होगा। ये सब बात है। बादल इन्हीं जलबूंदों का ही एक समूह होता है। ये जो जलबूंद आप उस समय से पढ़ रहे हैं, क्या जलबूंद भाई? आर्द्रता भरा जलबूंद। बादल इन्हीं जलबूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण का रूप में नीचे आ जाती है। अब मान लीजिए मॉइस्चराइजर भरा हवा ऊपर गया, ऊपर में तापमान घटेगा तो वो वर्षा का बूंद में तब्दील होगा, तब्दील हुआ पानी के बूंद में। लेकिन पानी का बूंद क्या ऊपर में टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, तो अब जमीन पे गिरेगा। तो वही तो वर्षा का बूंद है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ छोड़ते हैं। आप देखें कभी हवाई जहाज जा रहा है, जेट हवाई जहाज, अब देखिएगा तो पीछे एक सफेद पट्टी बन जाता है। कैसा भाई? सफेद पट्टी है, तो ब्लैक बन गया, सफेद पट्टी बन जाएगा। बचपन में हम लोग देखते थे ना, हमको लगता था इतना बड़ा हवाई जहाज है, लेकिन वो एक्चुअली छोटा सा आगे में दिखता है। बाकी ये क्या सफेद पट्टी है, आइए उसे समझते हैं, समझे। आकाश में उड़ते हुए जब हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ता है, इसके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। इंजन से निकलेगा नमी, मॉइस्चराइजर, और वो क्या हो गया? संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देता। अब वहां पे वायु गति नहीं कर रहा है, वायु गति नहीं कर रहा है, तो जहां गया वहीं संघनित हो गया। नमी युक्त जो मॉइस्चराइजर युक्त हवा, जो गैस छोड़ी, कौन? हवाई जहाज। हवाई जहाज ने उसे बोली जेट विमान। तो क्या होता है भाई, जब हवा भी नहीं चल रहा तो एक ही जगह पे तुरंत क्या हो जाएगा? संघनित हो जाएगा। इसलिए तो वो पीछे पीछे दिखता है, समझे। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण, पृथ्वी पे जो वर्षा का बूंद गिरता है वर्षा कहलाता है। ये जो वर्षा का बूंद पृथ्वी पर गिरता है इसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ज्यादातर भौम जल, ये जो भूमि का जल है, ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए वर्षा हुआ तो भूमि पे गिरेगा, भूमि सूख लेगा, तो भौम जल वर्षा का ही जल ना है। ये बात यहाँ पे कहा गया है, ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जल संरक्षण में क्या मदद करेगा भाई? पौधा करेगा। कैसे करेगा उसे बाद में समझेंगे। थोड़ा पानी पीने दीजिए, चिल्ला के बोलना पड़ता है। बोतल ही रखे हैं बोतल रखे हैं, फिर चलिए समझे। ये पौधे क्या चीज में? जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी, एक सेकंड, ये क्या है भाई? जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं, जब पहाड़ी ढलान से, पार्श्व मतलब ढलान होता है, समझे। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, अनावृति पहाड़ से नीचे बहने लगता है, समझे। एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। जो बिहार का बाढ़ देखते हैं ना, हिमालय के शिवालिक श्रेणी पे पानी वर्षा होगा, अब बिहार में कोसी नदी में उफान, गंडक नदी में उफान, ये अंततः गंगा नदी का यह अफवाह तंत्र है। गंगा नदी में क्या होगा भाई? जबरदस्त बाढ़ होगा। तो वही बात है, कार्य अवधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। जिससे जिससे कारण होगा, वर्षा का 3 आधार है। कौन कौन है इसे समझते हैं। संवहन वर्षा है, क्या है भाई? संवहन वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवातीय वर्षा। संवहन के आधार पे जो वर्षा होगा संवहनीय कहेंगे। पर्वतीय ढलान पे जो वर्षा होगा, जैसे पर्वत है, एक सेकंड, ये क्या है? पर्वत है। यहाँ पे हवा चली, आर्द्र युक्त हवा चल पड़ी, और ये हवा ऊपर चढ़ेगी पर्वत के सहारे, और जैसे ऊपर चढ़ेगी एलियावेटिक ताप ह्रास होगा, एलियावेटिक ताप ह्रास होगा, यानी ऊपर जाते संघनन होने लगेगा। यहीं पे पर्वतीय ढलान पे जबरदस्त बारिश होगी। जो पश्चिमी घाट पर्वत पे होता है पर्वतीय बारिश, लेकिन कैसा बारिश? वो संवहन बारिश होता है। पर्वतीय बारिश तो है, लेकिन वो संवहन बारिश है, क्योंकि रोजे 2 बजे होगा पश्चिमी घाट पर्वत पे। चक्रवाती वर्षा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में आएगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी चक्रवातीय वर्षा भी होगा, समझे।
यहाँ पौधों तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए, पौधों तथा जीव जंतु जिसमें हम लोग भी आएंगे, पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सबके लिए वर्षा चाहिए। अब की बार वर्षा नहीं हुआ है, खेती हुआ है नहीं हुआ है, इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है, समय पे वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बात है, सब पेड़ पौधे या जीव जंतु के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त प्रदान होता है, धरातल को यानी भूमि को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अब मान लीजिए आप लोग तो चप्पू कर गड़ा लिए, तो आया मनुष्य पानी का विभिन्न तलाशेगा, विभिन्न मार्ग तलाशेगा, इधर उधर कहीं से भी पानी का जुगाड़ कर लेगा। लेकिन जंगल में बारिश नहीं हुआ, मान लीजिए जंगल सूख जाएगा, जंगल का पानी नदी तालाब सूख जाएगा जंगल में, तो जंगली जीव कैसे पानी पिएगा? क्या कि पानी तो चाहिए, सबको पानी चाहिए, इसलिए जंगली जीव मर जाएगा। तो ये इसलिए भाई वर्षा चाहिए, समझे। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। आप देखिए कि उत्तर भारत के मैदान में बारिश नहीं भी हुई है तो अब की बार फिर भी बाढ़ है, समझे। ग्लेशियर पिघलने से या फिर शिवालिक श्रेणी में बारिश हुआ, इसके चलते हुआ। चलिए टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, उसी दिन कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्या है बीच में वीडियो कट गया था, पता नहीं कैसे कट गया, हमको भी पता नहीं चला। हम इधर पूरा रिकॉर्ड कर दिए थे, अब बीच में देखते हैं आधे गायब है, तो उसको कंप्लीट किए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे को मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।